चलिए और अब दिल्ली से सीधा वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ संवाद कर रहे हैं। तुम खेलोगी क्या? मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने अपनी टीम में खिलाया। वो फर्स्ट मैच मैंने खेला था लेदर बॉल से और मैं उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी थी। मैंने 2 विकेट लिए, 25 रन बनाए थे। तब उधर से मेरी ऐसा क्रिकेट स्टार्ट हुआ। शेफाली को भी शायद लास्ट 2 गेम में खेलने का मौका मिला। हाँ जी सर, मैं उससे पहले डोमेस्टिक खेल रही थी, बट जब मुझे कोल्ड अप आया, एब्सोल्युटली जो प्रतिका के साथ हुआ, कोई प्लेयर नहीं चाहता है किसी के साथ हो, बट जब कोल्ड अप आया तो बस अपने आप मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया और पूरी टीम ने मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखाया, मेरे को बुलाया और फिर मेरे अंदर यही था कि मुझे जितवाना है, चाहे मैं कैसे भी जितवाऊँ। I can't actually express the feelings because the words won't come out of my mouth because I'm genuinely from deep down I'm so happy that I can't express it. मैं इस वीडियो से यही आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरे को चोट लगी थी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मतलब टीम में बोला कि ये वर्ल्ड कप हम प्रतिका के लिए जीतना चाहते हैं। तो मेरे को इन लोगों ने नहीं बताया बट मेरे को किसी और ने बताया टीम के बाहर कि ऐसे आपके लिए बोल रहे हैं वहाँ पे। तो जब मैं बाहर बैठी हुई थी और जब हम वर्ल्ड कप जीते तो वैसे मैं टेक्निकली स्क्वाड में नहीं थी, मैं 16 प्लेयर थी, बट सर मेरे को जैसे व्हील चेयर पे ही स्टेज पे खड़ा करा, वैसे ही सारी मतलब सम्मान दिया, वो सब दिया। तो ये टीम सर एक फैमिली की तरह है। तो जब आप सारे प्लेयर्स का एक मतलब रिस्पेक्ट करते हो, जब सारे प्लेयर्स को एक जैसा फील कराते हो, तो वो एक फैमिली जब एक साथ इकट्ठे होकर खेलती है तो सर उस टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सर टीम फाइनल डिजर्व करती थी, फाइनल जीतना डिजर्व करती थी। ये आपकी बात सही है कि अल्टीमेटली खेल में टीम स्पिरिट बहुत मैटर करता है जी। और टीम स्पिरिट सिर्फ मैदान में करते ऐसा नहीं, अब 24 घंटे जब साथ रहते हैं तो एक प्रकार का बाइंडिंग बन जाना चाहिए, तब जाकर के होता है। और हर एक की वीकनेस का पता है तो उसको कवर अप करने की कोशिश, और हर एक की स्ट्रेंथ है तो उसको सपोर्ट करने की और उसको उजागर कर तभी जाकर के होता है। Everyone playing knew how important that catch was. I just fumbled first time ever in my life. Glad I got the second chance to take that catch. बताइए सर मुझे ये आपका एक कैच ही तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। इतने सर मैंने काफी ब्लाइंडर भी पकड़े पर इतना फेमस कोई कैच नहीं हुआ और पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आपने ये कैच दिया तब तो एक प्रकार वो टर्निंग पॉइंट बन गया जी सर। तो उसके बाद यानी आपको कैच करने तक तो ठीक है बॉल दिखता होगा, ठीक उसके बाद आपको ट्रॉफी दिखने लगी होगी। सर मुझे वो कैच में ट्रॉफी दिख रही थी। अच्छा। उसके बाद मेरे ऊपर इतने लोग थे मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे पता भी नहीं कितने लोग थे मेरे ऊपर। आपको मालूम है ना पिछली बार सूर्या यादव ने भी ऐसा ही कैच किया था। जी सर। आप में से शायद किसी का एक कैच था किसी पिछली बार जिसको मैंने रीट्वीट किया था। हाँ मैंने उस समय क्योंकि मुझे वो काफी अच्छा वो दृश्य लगा था। Oh, brilliant! Stunning! Absolutely superb! हाँ जी सर। सर मतलब हम लोग जब इंग्लैंड में थे, जब ये कैच पकड़ा था तो हम लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे ऐसे कैचेस। तो मुझे याद है मैं फील्डिंग कर रही थी तो एक आगे कैच आया था तो मैं भागी और मुझे लगा मैं नहीं पहुंची। हैरी दी डांटे, कहते क्या फ़ायदा तुम लोगों का, अच्छे फील्डर हो गए तुम ऐसे कैच नहीं लेते। तो जेमी मेरे पीछे खड़ी थी तो जेमी ने मुझे बोला कि कहती कोई बात नहीं। मैंने उससे पूछा कि हो सकता था, कहती हाँ तेरे लिए हो सकता था। तो मैंने उसको बोला कि अभी 2 ओवर पड़े हैं, तुझे मैं एक अच्छा कैच पकड़ के दिखाऊंगी। तो सर उसके जस्ट बाद ये बॉल आया एंड अच्छा चैलेंज पर काम किया था। And again, first to the right of deep point, now to the left. They cannot stop the flow of boundaries of the bat of Richa Ghosh. Richa Ghosh is bossing this innings now at the back end. रिचा तो जहाँ खेल जाती है खेल जीत करके आती है ना।
मौका हर जगह पे मिलता है ऋचा को, हैं? नहीं पता सर, बट हाँ लाइक जैसे भी अंडर 19 सीनियर एंड WPL भी ट्रॉफी जीते थे। बहुत दूर दूर छक्के मारे। अच्छा बताइए। जब बैटिंग करी थी जैसे लाइक छक्के एंड आई थिंक हैरी दी, स्मृति दी एंड सर लोग जैसे ट्रस्ट करते हैं, आई थिंक पूरा टीम ट्रस्ट करते हैं कि ऐसा अगर सिचुएशन कुछ भी आए जिधर बॉल कम है बट रन ज़्यादा चाहिए, आई थिंक वो चीज़ इन्होंने दिखाया भरोसा। आई थिंक उसके लिए आई थिंक मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला कि लाइक हाँ तू कर सकते, तो आई थिंक इसलिए हर मैच में मुझे वैसा लाइक बॉडी लैंग्वेज मेरा दिखता है। हम 3 मैचेस हारे, बट सबसे बेस्ट पार्ट वही था कि हम हार में एक साथ थे सब लोग, और एक दूसरे को बैक कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो वो जेन्युइनली आ रहा था, प्योर आ रहा था, इसीलिए शायद भगवान ने हमको ये ट्रॉफी दी है। नहीं, आपकी मेहनत से मिली है जी। इस फील्ड में इस प्रकार से खुद को कैसे तैयार किया? सर जैसे सर ने बोला कि काफ़ी टाइम से हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और मतलब हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फिटनेस वाइज, फील्डिंग वाइज या जो भी स्किल वाइज, तो हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे उस चीज़ की। और जैसे मैंने बोला कि सब एक साथ रहते हैं तो इजी हो जाता है, अगर अकेले कोई पड़ जाता है तो बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए अकेले काम करना। लेकिन मैंने सुना है कि आपने शुरू में जो इनाम मिला तो अपने पिताजी की मदद करने के लिए खर्च कर दिया। जी सर। हाँ, और पिताजी पूरी तरह प्रोत्साहन देते रहे। हाँ पूरा टाइम, मतलब इतना इजी नहीं है हमारे फैमिली में उस टाइम पे, बट पापा ने कभी ऐसा नहीं रखा, मम्मी ने भी नहीं रखा। सर बस मेहनत है बहुत सालों की, और अपने जो बॉलिंग कोच है हमारे आविष्कार सर, उनसे भी काफ़ी बातचीत चल रही थी कि कौन से बैटर को कैसे टैकल करना है, तो वो सारी स्ट्रेटजीज जो कैप्टन के साथ होती हैं, वाइस कैप्टन और अपने हेड कोच के साथ करते हैं, तो वही उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं ग्राउंड पे, और थैंकफुली वो हो जाता है। बहुत सारे मैचेस होते हैं जिसमें नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल खुद को मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इससे और ज़्यादा बेटर करेंगे। आई थिंक पहली बात तो इंडिया डेब्यू ऑलरेडी बहुत स्पेशल होता है, और इंडिया डेब्यू वर्ल्ड कप में आई थिंक इट्स इवन मोर स्पेशल। हमने सब आपको हार्डवर्क करना। सर अभी समझ में नहीं आ रहा आपके सामने मैं क्या बोलूं, बट जो समझ में आए वो बोलो। सर वो मेरा डेब्यू था, लेकिन मेरा हर बार ऐसे होता है सर, जब भी डेब्यू होता है बारिश हो जाता है तो उस दिन भी वैसे हुआ सर, बारिश हुआ और हम बस कीपिंग ही किया मैंने, बट इतना था, मतलब मैं खुद बहुत हैप्पी थी उस दिन, क्योंकि डेब्यू होना बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए करना, और वो भी वर्ल्ड कप में हुआ मेरा, तो बहुत एक्साइटेड थी मैं उस दिन उस मैच को लेके कि खेलूंगी देश के लिए, और मेरा ऐसा था कि मैं उस दिन मतलब मैच जिता के दूँ इंडिया को, कि मतलब जो भी मेरे से अच्छा बने और मैं जितना भी एफर्ट लगाऊं। और एक बात सर सबसे अच्छा था क्योंकि सारी टीम भरोसा कर रहे थे मेरे पे, और सब लोग आके मुझे मतलब हर एक बात बता रहे थे, हर एक बात कर रही थी। फर्स्ट गर्ल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू प्ले फॉर इंडिया, असम से है। ड्रेसिंग रूम का माहौल चिल रखना था, तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करे माहौल क्रिएट हो। आई मीन जैसे मैंने मोर बनाया था, एक पॉजिटिविटी का साइन होता है, तो फिर उसके बाद हमने सोचा और क्या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इसमें। तो जैसे स्मृति का 50 हुआ तो हमें लगा कि यार ठीक है अब हम 100 की तरफ जा। यहाँ आते ही मोर देखे होंगे। हाँ सर मैंने वही बोला, एक और मोर दिखे आपको। मुझे सिर्फ एक मोर ही बनाना आता था ड्राइंग में, इसलिए मैंने वही बना दिया। बना के रख दिया। सर नेक्स्ट कुछ नहीं आता बनाना। नेक्स्ट वो चिड़िया बना रही थी, हम लोग ने मना कर दिया। नहीं, लेकिन आपकी माताजी को तो मैं विशेष रूप से प्रणाम करूंगा। कितनी कठिन जिंदगी में से उन्होंने आपकी इतनी प्रगति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। यानी एक सिंगल पेरेंट के बावजूद भी आपकी जिंदगी को बनाने के लिए, और एक माँ इतनी मेहनत करे और बेटी के लिए करे, ये अपने आप में बड़ी बात है जी। मैं मेरी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिएगा आप। हाँ जी सर। उससे पहले मेरे को मेरी मम्मी की मैसेज देनी थी आपको। मेरे को लगा नहीं आपसे बात हो गई, पर उन्होंने बोला कि आप उनके हीरो, अभी तक 4-5 बार उनका कॉल आ गया कि आप मेरे हीरो से कब मिल रही है, मेरे हीरो से कब मिल रही है।
आप लोगों को क्या लगता है कि आप खेल के मैदान में सफलता प्राप्त की होगी, अब आगे देश आपसे क्या अपेक्षा करता होगा, क्या कर सकते हैं आप लोग? I mean, हम जब वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा, वो बहुत मैसिव होगा और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेंस क्रिकेट बट विमेन स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है। एक मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मोटिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ सफलता का एक बहुत बड़ा आपके पास ताकत आपके हाथ में है। जैसे एक छोटा काम, आप अपने घर जाएंगे तो नेचुरल एक वहां का एक यूफोरिया होगा, उमंग होगा, सब होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले, और एक दिन बस स्कूल में बिताए, बस बच्चों से बातें करें, वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूं कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जहां आप पढ़े हैं वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप एक 3 स्कूल सिलेक्ट कीजिए। साल में जब भी मौका मिलेगा, 1 डे 1 स्कूल, 3 स्कूल करें एक साल में। आप देखिए वो आपको भी एक प्रकार से मोटिवेट करता है। आप तो उनको मोटिवेट करते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करता है। दूसरा ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है, अब जैसे हमारे देश में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, तो फिट इंडिया ही उसका उपाय है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, भाई आप जो खाने का तेल है 10% कम कीजिए, खरीदते समय ही कम कर दीजिए। तो ये चीजें जब आपके मुंह से लोग सुनते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत फायदा होता है। और बेटियों के लिए फिट इंडिया का आप आग्रह करें, ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा लाभ होगा, और उसमें अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप लोगों ने करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों से गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला। इसमें से कई लोग हैं जिनको कई बार मिला हूँ, बहुतों को पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है आप लोगों से मिलने का मौका मिले तो आपसे मेरा जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो जाए। आपने जो बोला हम याद रखेंगे फॉर श्योर। जब भी हमको मौका मिलेगा कि लोगों से बात कर पाए तो हम ये मैसेज ज़रूर पास करेंगे, और हमारी टीम की तरफ से अगर आपको भी कभी भी हमको ये मैसेज के लिए जब भी हमको बुलाना, हम सब लोग कभी भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैसेज हम सबको मिलकर के देश को आगे ले जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो ये रोकेंगे नहीं ना खाने में, पहली बार खा रहे हैं। आपके लिए वेल आई है, और दीप्ति के लिए ये पनीर है ना, भिंडी के साथ नहीं है। जब इम्पोर्टेंट मैच होता है तो उसमें एक दिन पहले नींद नहीं आती है, तो वही डिस्कस जब में जाने वाले बच्चों का यही हाल है। आपको इतना सबकी याद कैसे रहती है? मैं वर्तमान में जीता हूँ। आपको कोई कुछ दे नहीं रहा। सर बैठे। क्या पसंद है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेकिन मैं बिना उसी पसंद है भी नहीं।